Hello, students. Welcome to Student Awards and a very warm greetings to all of you. In this video, we will be covering the basic topic of English grammar, that is sentence, phrase and clause, subject, and predicate. So, let's start with discussing what is a sentence. A sentence is a group of words which have a complete meaning and it can stand alone. Example: Ram is sitting on a bench. आई एट अ चॉकलेट। सो जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो कई ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक प्रॉपर अरेंज्ड फॉर्म होता है जो एक पूरी कॉन्क्रीट मीनिंग को शो करता है, कन्वे करता है। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं होते जब तक वो इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकते और एक कॉन्क्रीट मीनिंग नहीं बता सकते। सो एज अ कंक्लूजन वी कैन सी दैट any group of words which is arranged properly and has a concrete meaning, that is called a sentence. Also, there are four types of sentences. Let's see, the first one is declarative sentence. It makes a statement and ends with a full stop. For example, he broke the vase, Sia ate the noodles. सो इन सब सेंटेंसेस में क्या होता है, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें हम कुछ बता रहे होते हैं, कुछ पूछ नहीं रहे होते, कुछ समझा नहीं रहे होते, कुछ कह नहीं रहे होते, बट हम एक प्रॉपर स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट कहते हैं या डिक्लेयर कहते हैं। जैसे कि उसने वास तोड़ दिया, हम यहाँ कुछ बता नहीं रहे बट वी आर सिंपली स्टेटिंग द फैक्ट दैट ही हूसोएवर ही इज, ही ब्रोक द वास। सिमिलरली जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें सिया एट द नूडल्स, वी आर स्टिल डिक्लेयरिंग दैट सिया ने खा लिया है नूडल्स। वी आर नॉट आस्किंग इट, वी आर नॉट रिसर्चिंग अबाउट इट, वी आर जस्ट गिविंग द फैक्ट दैट सिया एट द नूडल्स। The second form of sentence is imperative sentence. It gives a command and usually end with a full stop. तो just like a declarative sentence, ये भी full stop से ख़त्म होता है, बट डिक्लेरेटिव सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये फ़र्क है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कमांड होते हैं, एज अ कमांड उनको यूज़ किया जाता है। जैसे शट द डोर, जब हम ये बोलते हैं तो हम किसी से प्ली नहीं कर रहे होते, हम कुछ डिक्लेयर नहीं कर रहे होते, बट हम एक कमांड दे रहे हैं कि प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो, जस्ट क्लोज द डोर। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ फिनिश ऑल योर वेजीज़। इसमें हम सीधे कमांड ही दे रहे हैं कि जितनी भी सब्जियां हैं, जो भी खाना है, ख़त्म करना है। दैट इज़ ऑल्सो अ कमांड। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वी गिव कमांड एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दीज सेंटेंसेस आर अ क्वेश्चन एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैव यू सीन राम हु ब्रोक द ग्लास। इसमें देख सकते हैं हम जो दोनों सेंटेंसेस उसमें जो एंड है दैट इज़ विद अ क्वेश्चन मार्क, जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। दीज आर द मोस्ट ईजी वन टू आइडेंटिफाई बिकॉज वी हैव अ पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। These sentences make an exclamation and they end with an exclamation mark. तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें आप शुरुआत में या आखिर में भी आप एक पंक्चुएशन मार्क पाएंगे जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। जैसा कि आप वहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, व्हाट अ लवली डे, अलास द ओल्ड मैन डाइड। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम बेसिकली क्या दिखा रहे हैं कि जो हमारी फीलिंग्स है हम उसको शो करते हैं, और वो जो फीलिंग होती है वो बहुत हाई पिच्ड होती है। दैट्स वाई वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। So I guess you have now gained the knowledge of what is a sentence and the different type of sentences. Moving on, we have next is phrase. Let's see the definition. A phrase is a group of words which do not convey complete meaning and hence cannot stand alone. Example, in the field, on the field. तो जो फ्रेज़ होता है वो 2 3 4 5 शब्दों का एक मेल होता है, उसमें हम अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। दे आर नॉट कंप्लीट इन द सेंस, और वो इंडिपेंडेंटली कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकते। बेसिकली जो फ्रेज़ होते हैं आपके, वो व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, हु को आंसर नहीं कर सकते।
So this is the basic difference between a phrase and a sentence. The next thing we have is a clause. Let's see what is a clause. A clause is a group of words which have a complete meaning and they can stand alone. They have a subject and a predicate, unlike the phrases. For example, before you go to bed, because you didn't come. तो जो क्लॉज होता है बेसिकली दे आर ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट उनके पास खुद का एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसी वीडियो में मैं अभी आगे डिफाइन करूँगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ऑल्सो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दे कन्वे सम मीनिंग. You can say a bit of complete meaning, but they are not complete in their form. So I guess people now you can basically differentiate between a sentence, a phrase and a clause. Moving on, now we will be talking about what is subject and predicate. Subject. The subject is the first part of the sentence, which is generally the name or thing about which something is being said. Example, my father work in a bank. सो बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंस में वो आप हमेशा स्टार्टिंग में पाएंगे, एंड दैट सब्जेक्ट वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा. ठीक है, तो अगर हमने ये एग्जांपल लिया माय फादर्स वर्क्स इन अ बैंक, तो इसमें जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट ठीक वहाँ पे ख़त्म होता है जाके जहाँ पे आपका वर्ब शुरू होता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है, एंड इट्स अ थिंग अबाउट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. और जो हम वट एवर वी इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड विल बी द प्रेडिकेट. सो लेट्स गो एंड लेट हैव अ लुक एट द प्रेडिकेट. A predicate is the second part of the sentence and it says or tells about the subject. So basically जो हमारा predicate होता है वो information part होता है और वो information provide करता है about the subject which is a noun or a pronoun. Example में let's see Ram is a student. So I have divided the sentence into two parts, that is Ram and is a student, and we can easily say that Ram जो है वो हमारा subject हो गया because that is a noun. is हमारा helping verb हो गया. helping verb भी हम लोग अभी upcoming videos में define करेंगे और पढ़ेंगे, but for your knowledge let me tell you that is a helping verb. so is हमारा क्योंकि verb हो गया तो हमारा जो predicate है वहीं से start हो जाता है. so Ram is a student. as a subject we have Ram is a student is the predicate. The subject is the noun and the predicate is giving us the information about the subject. Moving on, in the upcoming videos, we will be discussing the 9 parts of speech, that is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, articles. So मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी हम से कोई पूछता है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द बच्चों या एडल्ट्स की ये मिस्टेक होती है. दे एंड अप डिफाइनिंग ओनली द फर्स्ट 8 एंड हेंस द 9th वन विच इज़ द आर्टिकल वो नेग्लेक्ट हो जाता है, वो इग्नोर हो जाता है. कई लोग तो उस ये भी बोलते हैं कि मे बी दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्पीच, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग. सो वी इन द अपकमिंग वीडियोज़ वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच. Thank you. That's it in the video. Please like, share and subscribe, and also press the bell icon to receive fresh video lectures from us. Thank you.